ये इसे किधर लेके जा रहे हो? कौन हो तुम? कबीर नाम है मेरा और ये मेरे साथ है। गाड़ी से नीचे उतारो इसे। तुम भी बैठ जाओ गाड़ी में, ये तुम्हारे साथ है ना? क्यों? क्यों बैठूं गाड़ी में? क्या हुआ है? सर ये बहस कर रहा और कह रहा है कि लड़की मेरे साथ है। कबीर, तू व्हाट आर डूइंग हियर? तू यहाँ क्या कर रहा है यार? यार मैं बताता हूँ सब कुछ, तू प्लीज पहले से उतरवा। कौन? ये आप आइए प्लीज, आइए। आपकी तारीफ? अब बीवी है यार मेरी। भाभी, आई एम रियली सॉरी भाभी, आई एम वेरी सॉरी। एएसपी अजहर, पता है हम हॉस्टल में साथ रहा करते थे और सीए से भी हमने साथ ही किया था। मैंने पिछले साल क्लियर किया और इस साल इसने टॉप कर लिया। तुझे मुबारक हो यार, बहुत बहुत मुबारक। पता है मैं तेरे बारे में बहुत फिक्रमंद था कि तू एज स्टूडेंट क्यों पास नहीं कर रहा है। और अच्छा ये बता, ये छुप छुप के शादी कब कर ली तूने? हाँ यार वो अचानक से हो गई। अच्छा तो फिर चले हम लोग? या श्योर, मैं तुझे घर में मिलता हूँ। और हाँ, नेक्स्ट टाइम ऐसी जगहों से गुरेज करना है, ओके? गो, अब चलो सामान लेने। ओके यार, टेक केयर, टेक केयर। बस ये बैग पैक हो गया, मैं खुद ही जाके तुम्हें हॉस्टल छोड़ आता हूँ। ये लो पानी पी लो। राबेल, लो पानी पियो। मुश्किल है अकेले किसी को चाहते रहना, अकेले जीना और अकेले उस पे मरना जो आपके साथ जीना ही नहीं चाहता। वाकई कितना मुश्किल है किसी की बेरुखी को मोहब्बत में बदलना, किसी की बेजारी को दिलचस्पी में बदलना। तुमने मुझे उस जगह पे बुलाया जहां बदकारियां होती हैं, जहां जलील लड़कियां आती हैं, जहां पुलिस की रेड पड़ती है, ये सोचे बगैर कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तो कलफुर ही सही, इंसान मोहब्बत करने वाले की कदर करता है। तुम्हारे हाथ ये सोच के नहीं रुके थे कि इसमें मेरा क्या कसूर। तुम्हारे अंदर का अच्छा इंसान नहीं रुका, नूर अफरोज का महबूब रुक गया। तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हें बुराई करने से नहीं रोका, तुम्हारे महबूब ने तुम्हें बेईमानी करने से रोका है। वरना तुम तो मुझे बाजारू साबित करने पे तुले हुए थे। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना सही, मेरी मोहब्बत का जरा सा एहसास भी होता, तो भी तुम मुझे इस गंदी जगह पे ना बुलाते। सुनो राबेल, तुम्हारा एक एक लफ्ज ठीक है, सच है, मैं वाकई तुम्हारा गुनहगार हूं। मगर आज जब पुलिस तुम्हें लेकर जा रही थी तो वो बेचैनी मेरे अंदर से कहीं बाहर निकल के जाहिर हो गई।
मुझसे कसम ले लो राबील, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अगर तुम्हें यूं जाता देखकर मेरी जैसे जान ही निकल गई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कुछ देर के लिए अपनी बीवी होने का शर्फ तो बख्शा। मेरी मोहब्बत आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेगी। राबील रुको। पानी पीना? मेरे सर में तो शदीद दर्द हो रहा है, शायद मुसलसल ड्राइविंग करने की वजह से थक गया हूं। सोच रहा था कि थोड़ी चाय वाय पी लूं, तो मुझे बुखार हो रहा है। ताया सरकार का फोन, तुम्हारे पूछने के लिए फोन कर रहे होंगे। तुम लोग पहुंच गए आराम? उससे पता चल गया? जी हम पहुंच भी गए और अब मैं वापस आ रहा हूं। क्या वो नहीं आ रही? नहीं ताया सरकार, वो मेरे साथ ही है। कितने लाडले होते हैं ये सब एक दूसरे के। मेरी माँ बेचारी तो किसी को याद ही नहीं, वो भी तो मनोबोझ अपने दिल पे लिए एक जमाने से जी रही है। उसकी फिक्र न इसे है न उसे। तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहे थे ताया सरकार। आपने इन्हें कह तो दिया कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, फिर क्यों परेशान है? तुम्हारा चचा साहब क्या निकला? तुमने तो आप कहकर गैर ही बना दिया मुझे। मैंने तो आपको इज्जत दी छोटे सरकार। मुझे भी वही करना चाहिए था जो आज तक मेरी माँ करती आई है। वो बड़ी है, अपनी औकात अच्छी तरह जानती है। अपनी औकात का
अपनी हैसियत का और अपनी जात के वजन का तजुर्बा उससे मुझसे ज्यादा है। बोलो, क्या बात है? वो आप अभी तक यहीं पर है ना? ओ हाँ भाई हाँ, यही हूँ। क्या काम है बोलो। और ये तुम कंफर्म किस वजह से कर रही हो? मेरी रूममेट नहीं है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। और ये क्या डर का ड्रामा लगा रखा है तुमने? सीधी तरह बोलो कि तुम्हें सहेली की मंगनी पर नहीं जाने दिया, इसलिए अब तुम वहाँ पर बोर हो रही हो हॉस्टल में। याद रखना, रात को मैं हॉस्टल का चक्कर लगाऊंगा और ये डर का और बोरियत का बहाना बनाकर इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, गाड़ी भी नहीं चलाई जा रही। सोच रहा हूँ यहाँ आगे एक रेस्ट हाउस है, वहाँ कुछ देर आराम करके हम आगे बढ़ते हैं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? तो ये है तुम्हारी हकीकत राबेल। तुम उसका गुस्सा निकालने का और बदला लेने का सामान हो। तुम्हारी मोहब्बत उसके लिए पड़ा हुआ खोटा सिक्का है, जिसे वो दुनिया के गंदे से गंदे बाजार में भी वक्त आने पर इस्तेमाल कर सकता है। मत भाग उसके पीछे। अपने बुजुर्गों की पगड़ियां अपने पांव तले ना रौंद। भूल जा उसे, दफा कर। ये सोच के भूल जा कि ये कभी तुझे तेरे खानदान वालों की अदावत में उठा के बेच देगा। उसकी फुफी जात महबूबा इतनी कीमती थी कि तू अपने भाई को जलील कर बैठी। ये लखी महल तक घुस आया उसके लिए, और हमारे खानदान की बेटियां बाजारू जगह पे बुला के जलील की जाए। इसी बहाने जितनी भी नफरत पैदा होती है ना राबेल, पैदा कर ले। होने दे उसके लिए अपने दिल में नफरत। और यार तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूं। ना नाता है सरकार, आपको इतना दूर आने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतना दूर आएंगे
और फिर हमें लेके भी जाएंगे। मेरी तबीयत बस ये थकन और मुस्तकिल ड्राइविंग की वजह से थोड़ी ख़राब हुई है। ये अच्छा रेस्ट हाउस है, इन्होंने हमें कमरा भी फौरन खोल के दे दिया। मैं बस थोड़ा सा आराम करूंगा और मेडिसिन लेके यहाँ से निकल पड़ूंगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो। क्या मतलब है? तब तक तुम वहां ऐसे बेबस पड़े रहोगे? बेबसी कैसी था सरकार? अगर मुझे लगा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है तो मैं आपको फोन करके बुला लूंगा। आप नूर अफरोज से बात करना चाहते हैं? कभी ना आती। मेरे जैसे बाप के लिए भला उसमें क्या कशिश, क्या तड़प होगी। कब तक पहुंचेगी? रात तक आ जाएंगे। एहराम की तबीयत खराब हो गई है, वो रास्ते में रुक गया है। किसी रेस्ट हाउस में उसने कमरा ले लिया है। घबराओ नहीं, एहराम बहुत अच्छा लड़का है। ना सरकार, मैं तो बस इस परेशानी में हूं कि जब उसे पता चला होगा तो अल्लाह जाने उसमें क्या गुजरी होगी। यही बात मुझे भी खाया जा रही है। देखो मलका, जब नूर अफरोज वापस आ जाए तो उसके दिल में मेरी तरफ से जमा हुआ मैल साफ करने की कोशिश करना। वो मुझसे बहुत बदगुमान होगी। हजारों गिले, हजारों शिकवे होंगे उसे मुझसे। ना सरकार, इस तरह ना बोले। आपके वैसे ही हम पे बड़े एहसान हैं। मुझे तो वैसे अपनी बेटी की सरकार, ये दवाइयाँ और पानी में ले आया हूँ। रख दो, जो ही जरा हिम्मत बनती है मैं खा लूंगा। सरकार, चाय या किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? नहीं नहीं, थैंक यू यार। सरकार, हमें भी खिदमत का मौका दें। हम आपके जद्दी पुश्ती मुरीद हैं। ठीक है, मैं जो ही ज़रा बेहतर फील करूंगा तो तुम्हें बुला लूंगा। सो बिस्मिल्लाह मुझसे सही। तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ।
प्लीज मेरे ऊपर एक कंबल दे दो। ये क्या कर रही हो? वो आप जूता उतारना चाह रहे थे, मैं बस आपकी मदद कर रही थी। हमारे खानदान की औरतें यूं मर्दों के पैरों को हाथ नहीं लगाती। एक काम करो, वॉशरूम में टॉवल पड़ा होगा, प्लीज वो ले आओ और मेरे सिर पर रख दो। तुझे शायद नारसाई ने दीवाना बना दिया कबीर। राबेल अच्छे खानदान की थी, तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तूने कभी निगाह गलत भी उस लड़की पे नहीं डाली। पर तेरी नूर अफरोज उस खानदान की निकल आई, तेरे लिए ये बर्दाश्त से बाहर है। किस्मत के पर्दे पे मंजर का यूं बदल जाना तुझे पसंद नहीं आया। तेरी दस्तरस में मौजूद हस्ती का तेरे लिए यूं ममनू हो जाना कुछ भाया नहीं तुझे, इसीलिए जलील होके जलील करने की ठान ली तूने। चल ऐसा कर, अब मजीद जलील होने से बेहतर है उसे भूल जाने की तैयारी कर। आज के इस हौलनाक वाकये को रस्म फरामोशी के तौर पे लेके उसे भूल जाने की तैयारी कर। बस अब नूर अफरोज का कोई ख्याल दिल में नहीं आएगा, अब नूर अफरोज का नाम भी नहीं लिया जाएगा। उसकी ख्वाहिश और उसके ख्याल के लिए तेरे दिल की सरजमी पे साफ लिखा है कबीर, जिला वतन जिला वतन। शहरे दिल के दरवाजे सारे के सारे सील कर डाल। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार में तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप चाहें तो बड़े सरकार से कह दें, वहाँ से कोई भी ड्राइवर भेज देंगे। मुझे नहीं लगता आप ड्राइव कर पाएंगे। क्यों? तुम्हें यहाँ मेरे साथ यूं बैठना अच्छा नहीं लग रहा? आखिर कितनी देर बैठा जा सकता है? इतना लंबा सफ़र है, जाने की कोई वजह तो बननी चाहिए। तुम्हें पता है, जब तुमने मुझे छोटे सरकार कहा तो मुझे कितना बुरा लगा। जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा तो तुम मुझे नफरत से घूर रही थी और मैं तुम्हें देख के मुस्कुराई जा रहा था। बस उसी वक्त से मोहब्बत और नफरत की एक अजीब सी कशिश शुरू हो गई थी। तुम्हारे चेहरे पे छुपी नफरत मेरे दिल में छुपे तूफान को और उकसा रही थी। देखो, अब पता चला कि वो नफरत भी बिला वजह थी और मोहब्बत भी। दोनों की गायबाना वजह एक ही थी, हम दोनों एक दूसरे के इतने करीबी अजीज जो थे। मुझे इस सर की कसम नूर अफरोज, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मैं तुम्हें वो मुकाम दूंगा जो ताया सरकार तुम्हारी मां को ना दे सके। मैं लकी महल का सारा कर्ज उतार दूंगा जो हम पर निकलता है। देखो, मुझे यूं छोटे सरकार वाली इज्जत देकर मेरी मोहब्बत की बेइज्जती ना करो। नफरत वाला ही सही,
लेकिन वो जो मेरा और तुम्हारा बराबरी का झगड़ा है वो बहुत अच्छा है। वादा करो, वादा करो हम यूं ही लड़ते रहेंगे। हेलो। हेलो जी बेटा, एहराम कहाँ है? वो ने बुखार तेज था, अभी तबीयत बेहतर हुई है तो सो रहे हैं। तुम तो ठीक हो ना बेटा? छोटे सरकार जैसे ही उठेंगे उन्हें बता दूंगी कि कॉल आई थी बड़े सरकार की, उनके लिए। ये क्या साईं? वैसे आपस की बात है, इस नूर अफरोज के साथ थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए। रोज इसी की वजह से कोई ना कोई रौला ही पड़ा रहता है। आप इसके बाप को तलाश करिए ना और उसकी अमानत उसे लौटाइए। कब तक जवान बेटी की जिम्मेदारी उठाए फिरेंगे हम?